नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। सिटी सरोकार में आपका स्वागत है और आज मैं फिर हाजिर हूं आपसे जुड़ी एक नई समस्या के साथ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन को काफ़ी हद तक सुविधाओं से लैस कर दिया है, इसे सुगम बना दिया है, लेकिन विज्ञान का ये वरदान कभी कभी अभिशाप भी साबित होने लगता है। प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो हमारे जीवन में इस कदर शामिल हो गया है कि उसके बगैर जीवन में एक अधूरापन तो ज़रूर आ जाएगा। तो आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि प्लास्टिक हमारा दोस्त है या दुश्मन, या फिर एक दोस्त के रूप में छुपा दुश्मन। अगर ये कहा जाए कि 21वीं सदी की कल्पना प्लास्टिक के बगैर नहीं की जा सकती, तो शायद ये बेमतलब नहीं होगा, बेमानी नहीं होगी। प्लास्टिक हमारे जीवन में इस कदर शामिल होता जा रहा है कि यह हमसे अलग नहीं जान पड़ता और हम इसके खतरों से अनजान इसे लगातार गले लगाते जा रहे हैं, इसे अपना दोस्त समझ बैठे हैं। सुबह उठते ही जब हम अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं तो हमारा सामना एक ऐसी चीज से होता है जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। चाहे सबसे पहले हम अपने ब्रश का इस्तेमाल करें या ऑफिस निकलते वक्त टिफिन बॉक्स या फिर ऑफिस जाते वक्त अपने व्हीकल्स का, हर कदम पर हमारा सामना उसी वस्तु से होता है जिसके बिना शायद हमारी आवश्यकता पूरी भी न हो पाए। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ऑफिस पहुंचने के बाद भी हम कंप्यूटर और टेलीफोन का इस्तेमाल शुरू करते हैं तो भी हमें अपनाने पर मजबूर करती है वही वस्तु जिसके बिना शायद हम एक पल भी किसी काम के बारे में सोच नहीं सकते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक की। आज प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी दुनिया में धड़ल्ले से हो रहा है। आम आदमी की जिंदगी में प्लास्टिक का इस्तेमाल किस कदर बढ़ रहा है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे विश्व में प्लास्टिक का उपभोग जहां 1950 में 5 मिलियन टन तक पहुंच गया था, वहीं अब बढ़कर 100 मिलियन टन तक पहुंच गया है। वो रिप्लेस कर रही है प्लास्टिक्स, वुड, स्टील, आयरन और इन प्रोडक्ट को, क्योंकि इनकी कॉस्ट फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और क्वालिटी इतनी नहीं होती। ड्यूरेबिलिटी भी प्लास्टिक्स की काफ़ी ज़्यादा है और कॉस्ट फैक्टर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कंज्यूमर को कॉस्ट फैक्टर्स ये लो कॉस्ट पे मिल जाए और अच्छी क्वालिटी मिलती है एंड ड्यूरेबिलिटी है ही है इसमें प्लास्टिक से। अगर विभिन्न क्षेत्रों में प्लास्टिक के उपभोग पर नजर डालें तो सबसे ज़्यादा इसका उपभोग पैकेजिंग में होता है। यहाँ कुल खपत के 35% हिस्से का उपभोग होता है। वहीं बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के काम में 23% प्लास्टिक की खपत होती है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान तैयार करने में 8%, फर्नीचर और घर के सामानों को तैयार करने में 8%, यातायात के साधनों में 8% और अन्य क्षेत्रों में कुल खपत का 18% प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाता है। इसकी डिमांड डे बाय डे कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है। अगर आप किसी भी रूम में बैठ के देखें तो कम से कम 50% आपको उसमें प्लास्टिक से रिलेटेड आइटम्स नज़र आएंगे और इसलिए इसके डिमांड डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। अन्य पदार्थों की तुलना में इसका सस्ता होना भी आम आदमी को इसकी तरफ आकर्षित करता है। इसके अलावा सामानों की आवाजाही में इसका इस्तेमाल पैकेजिंग के लिए किया जाता है। इसके हल्का और टिकाऊ होने के कारण धुलाई पर ईंधन की खपत भी कम होती है। ऐसे में अगर कहा जाए कि 21वीं सदी की कल्पना प्लास्टिक के बगैर नहीं की जा सकती, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर इसका इस्तेमाल इसी तरह किया जाता रहा तो आने वाले दिनों में इसके परिणाम क्या होंगे समझना मुश्किल है। सस्ता और टिकाऊ होने की वजह से प्लास्टिक का उपयोग आज हर क्षेत्र में होने लगा है, लेकिन प्लास्टिक वेस्ट का ठीक तरीके से ना नष्ट हो पाने की वजह से आज इसका इस्तेमाल सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा है। मिस्टी छिब्बर, सिटी सरोकार, दिल्ली। प्लास्टिक हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनता जा रहा है, लेकिन एक दोस्त के रूप में छुपा यह दुश्मन हमारे लिए खतरे का सबब भी बनता जा रहा है। और प्लास्टिक का बढ़ता इस्तेमाल पर्यावरण के लिए भी खतरे की घंटी है। और इसकी गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आपकी गलियों से मिले कुल कचड़े का 57% सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट ही होता है। एक तरफ हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्लास्टिक का इस्तेमाल बेहिचक हो रहा है, वहीं दूसरा पहलू भी है जो हमें उसके इस्तेमाल के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। दरअसल प्लास्टिक इस्तेमाल करने में जितना आरामदायक लगता है, इस्तेमाल के बाद पर्यावरण के लिए उतना ही बड़ा सिरदर्द भी साबित होता है।
हालांकि कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें रिसाइकिल करके दोबारा काम में लाया जाता है, लेकिन इनमें से अधिकांश ऐसे होते हैं जो वेस्ट के रूप में कई सालों तक पड़े रहते हैं। एनवायरमेंट एजेंसी रिपोर्ट के मुताबिक कुल प्लास्टिक वेस्ट का 50% जमीन में डाला जाता है, जबकि 8% जलाया जाता है। सिर्फ 40% प्लास्टिक वेस्ट को ही रिसाइकिल किया जाता है। कोई भी चीज़ हम घर में यूज़ करते हैं या कहीं भी ऑफिस में यूज़ करते हैं तो उसको हम डिस्कार्ड करना चाहते हैं। हम प्लास्टिक को डिस्कार्ड नहीं कर पा रहे, वो पड़ी रहती है। उसको अगर हम जलाते हैं, जैसे कि आम हमारे देश में एक प्रैक्टिस है कि वेस्ट को जला देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, ये जलती भी नहीं है। और जलने से थोड़ा बहुत जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेज निकलती हैं जो शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। दरअसल दिनों दिन बढ़ रहे प्लास्टिक उत्पादन और हर काम में इसके इस्तेमाल के कारण कई क्षेत्रों से प्लास्टिक वेस्ट निकल रहा है। अगर कुल प्लास्टिक वेस्ट की तुलना हर क्षेत्र से निकलने वाले प्लास्टिक वेस्ट से करें तो गार्डन से निकलने वाले वेस्ट की मात्रा सबसे ज़्यादा 21% है। इसके बाद पेपर और बोर्ड से निकलने वाले वेस्ट 18% हैं। वहीं किचन से निकलने वाले प्लास्टिक वेस्ट की मात्रा कुल प्लास्टिक वेस्ट का 17% के बराबर है। इसके अलावा ग्लास से 7%, टेक्सटाइल से 3% और डेंस प्लास्टिक से 4% प्लास्टिक वेस्ट निकलता है, जबकि अन्य स्रोतों से कुल वेस्ट का 30% के बराबर वेस्ट निकलता है। प्लास्टिक वेस्ट की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2003 में गलियों में मिले कुल कचड़े का 57% सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट ही था। गौरतलब है कि दूसरे विकसित देशों से भी प्लास्टिक बैग, बॉटल और इस्तेमाल की हुई बैटरी जैसे प्लास्टिक वेस्ट भी बड़ी मात्रा में भारत में आयात हो रहे हैं। उसका ख़त्म करने का कोई साधन नहीं है अभी तक। ये ख़त्म नहीं, ये तो पड़ा ही रहेगा वर्षों तक। अगर इसको हमने मैनेजमेंट जो पार्ट है इसका कलेक्शन और मैनेजमेंट अगर हमने ढंग से नहीं किया, रिसाइकलिंग को इम्प्रूव नहीं किया और जो रिसाइकिल नहीं होती उनको ख़त्म नहीं किया, उनकी जगह अल्टरनेट हम नहीं लाए, तो ये समस्या बनी रहेगी, समस्या नहीं समाधान होगा। अक्सर ये भी देखा जाता है कि प्लास्टिक वेस्ट को कचड़ों के ढेर के साथ नाले में बहा दिया जाता है और इसमें मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड और रिसाइकिल बैटरीज नाले से होते हुए नदी को भी प्रदूषित कर देते हैं। वहीं अगर इस वेस्ट को जलाया जाए तो भी इससे पर्यावरण को नुकसान ही पहुंचता है। ग्रीन प्लस एनालिसिस के एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट के मुताबिक प्लास्टिक वेस्ट को जलाने पर लीड युक्त राख निकलती है, जिससे वायुमंडल के प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। वहीं कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनके जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं जो हमारे रक्षा कवच ओजोन परत को भी चोट पहुंचाती हैं। ऐसे में देखा जाए तो प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ बन गया है जो लैंड, वाटर और हवा तीनों को ही प्रदूषित कर रहा है। अगर समय रहते प्लास्टिक वेस्ट को डंप करने के बारे में ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में यह हमारे पर्यावरण संतुलन के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। मनोज कुमार, सिटी सरोकार, दिल्ली। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि प्लास्टिक कितना नुकसानदायक है हमारे जीवन के लिए और किस तरह के प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है। देखते रहिए सिटी सरोकार। वेलकम बैक। प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल को रोकने के लिए इसके विकल्पों पे भी कई बार चर्चा की जाती है, लेकिन नतीजा कोई ठोस अभी तक नहीं निकलता दिखता है। बल्कि स्थिति ये है कि पिछले 50 सालों में हम प्लास्टिक के इस्तेमाल पर इतने निर्भर हो गए हैं कि इसका उपयोग 20 गुना तक बढ़ गया है, जिससे पर्यावरण के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी अब सामने आने लगी हैं। तो अब जानते हैं कि कितना घातक है प्लास्टिक और इसका इस्तेमाल हमारे जीवन के लिए और कितना नुकसान पहुंचा सकता है ये हमारे स्वास्थ्य को। प्लास्टिक दोस्त है या दुश्मन, इस सवाल का जवाब देना आज मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक तरफ ये जहां हमारी जिंदगी में इस कदर शामिल हो गया है कि इसके बिना जीवन के बारे में सोचना ही असंभव लगता है। पिछले 50 सालों में इसका इस्तेमाल 20 गुना बढ़ा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसके बढ़ते इस्तेमाल से पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी सामने आने लगी हैं। एक तथ्य से यह भी सामने आया है कि कुल प्लास्टिक का केवल 50% ही रिसाइकिल होता है, यानी 50% या तो डंप यार्ड्स में चला जाता है या फिर यूं ही पर्यावरण में पड़ा रहता है। हम प्लास्टिक को डिस्कार्ड नहीं कर पा रहे, वो पड़ी रहती है। उसको अगर हम जलाते हैं, जैसे कि आम हमारे देश में एक प्रैक्टिस है कि वेस्ट को जला देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, ये जलती भी नहीं है। और जलने से थोड़ा बहुत जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड
जैसे गैसेज निकलती हैं जो शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। आमतौर पर हमारे देश में कूड़े को जलाने की प्रथा रही है, लेकिन अगर इस कूड़े में प्लास्टिक मिली हुई हो, दिल्ली प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए लगातार खतरा साबित हो रहा है। यह हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा रहा है। यह एक ऐसा मटेरियल है जिसे पूरी तरह ख़त्म भी नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। यह सालों साल यूं ही पड़ा रहता है। तो ऐसे में अब इसका एकमात्र विकल्प बचता है कि इसका रिसाइकिल किया जाए। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार के प्लास्टिक का रिसाइकिल किया जा सकता है। प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो खुद ब खुद डिस्ट्रॉय नहीं होता और सालों साल तक यूं ही पड़ा रिसाइकिल कर दिया जाता है। इस प्लास्टिक वेस्ट में कई तरह की प्लास्टिक मिक्स होती है जिन्हें छांटना जरूरी है। तकरीबन 50 तरह की प्लास्टिक इस्तेमाल होती है जिनमें से कुछ को ही रिसाइकिल किया जा सकता है। जो कम हानि वाले प्लास्टिक्स हैं उनको हम ठीक से रिसाइकिल करें। अब सपोज हम यूरोप की तरफ देखें कि यूरोप में क्योंकि उन्होंने काफ़ी पहल करी है प्लास्टिक वेस्ट में, तो वो दोनों चीज़ों में उन्होंने पहल करी है। एक तो उन्होंने नया नियम बनाया है जिसको ROHS या रॉश डायरेक्टिव कहते हैं, जो अभी लागू है, जिसमें ये कहा गया है कि इन सब जो हानिकारक चीज़ें हैं प्लास्टिक और प्लास्टिक के अलावा भी और भी हैं, लेकिन प्लास्टिक के खास तौर से इन पर निकाली जाए। यूं तो प्लास्टिक के रिसाइकिल में प्लास्टिक सस्ता है, टिकाऊ है, अर्थात बेहद किफ़ायती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल हर क्षेत्र में धड़ल्ले से किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि नष्ट नहीं होता, और जब नष्ट नहीं होता है तो फिर या तो इसका रिसाइकिल किया जाता है या फिर जलाया जाता है, और ये दोनों ही स्थिति पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है। ऐसी स्थिति में इस प्लास्टिक को क्या किया जाए? राजेश कुमार, सिटी सरोकार, दिल्ली। इसी के साथ सिटी सरोकार में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि प्लास्टिक के क्या विकल्प हो सकते हैं और किस तरह इसे निजात पा सकते हैं हम। कहीं जाइएगा नहीं, जल्द वापस लौटते हैं। सिटी सरोकार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। USA, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश प्लास्टिक कूड़े से निजात पाने के लिए इन्हें एशियन कंट्रीज़ में भेज देते हैं जहां इन्हें रिसाइकिल किया जाता है। लेकिन टिकाऊ और किफ़ायती इस प्लास्टिक का उपयोग कम कर हम इस समस्या से काफ़ी हद तक खुद को बचा सकते हैं। तो आइए देखें कि और क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं कि प्लास्टिक का कम से कम हमारी दिनचर्या में इस्तेमाल हो, इसका कम से कम हम इस्तेमाल कर सकें। प्लास्टिक टिकाऊ है, किफ़ायती है और इसका इस्तेमाल भी आसानी से किया जाता है। शायद इसीलिए आज इसका उपयोग हर क्षेत्र में किया जा रहा है, लेकिन इसकी खामियां भी कम नहीं हैं। प्लास्टिक वेस्ट पूरी तरह नष्ट न होने की वजह से इसके इस्तेमाल पर सवालिया निशान लग गया है और एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इस प्लास्टिक वेस्ट से कुछ हद तक निजात पाने के लिए विदेशों में कुछ तकनीक बनी है जिनके जरिए बायोडिग्रेडेबल और फोटोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स बनाया जाता है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स के अंदर नॉन ऑयल बेस्ड मटेरियल की मात्रा कम होती है, यानी ऑयल बेस्ड मटेरियल इसमें ज़्यादा होते हैं। इससे प्लास्टिक को नष्ट करना आसान हो जाता है। वहीं फोटोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स को जब सूर्य की रोशनी में एक्सपोज किया जाता है तो वो अपने आप नष्ट हो जाता है। लेकिन भारत में अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। एक तो इसका कलेक्शन सिस्टम जो है, आप जो जिस तरह से यहाँ चल रहा है, जो फॉरेन विदेशों में किया जाता है कि वहाँ कलेक्शन वो घर से ही कर लेते हैं, और इस जो बायोडिग्रेडेबल जो किचन का इस तरह का कूड़ा है उसको वहीं पर अलग कर लेते हैं, और ये जो प्लास्टिक्स पेपर ये अलग कर लिया जाता है, अलग ही कलेक्ट होता है घर से ही, अलग कलेक्ट होके निश्चित स्थानों पे जाता है जहाँ उसको या तो रिसाइकिल कर देते हैं या जला देते हैं। इंडिया में क्या हो रहा है, हमारे भारत में ये हो रहा है कि कूड़ा की ये पद्धति भी नहीं लागू हुई है, लागू करने की कोशिश की जा रही है। कितना समय लगेगा ये बताना बड़ा मुश्किल है। प्लास्टिक वेस्ट की समस्या से छुटकारा पाने के लिए समय समय पर कुछ राज्यों ने इसके खिलाफ प्रतिबंध भी लगाया। इसको लेकर आंध्र प्रदेश सरकार ने रिसाइकिल्ड प्लास्टिक मैन्युफैक्चर्ड एंड यूजेज रूल्स 1999 बनाया, जिसमें इस बात की चर्चा है कि कलर प्लास्टिक बैग्स 20 माइक्रोन से कम यूज नहीं कर सकते। इसके साथ ही रिसाइकिल्ड पॉलिथीन में खाने के सामानों की पैकिंग, स्टोरिंग या फिर प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल पार्क्स, खेल के मैदान, टूरिस्ट सेंटर पर बैन कर दिया गया।
मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इसमें दोषी पाई गईं तो 25,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए और दुकानदारों से 2,500 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक जुर्माना वसूला जा सकता है। लेकिन इस तरह के नियम अब तक सिर्फ कागजी ही साबित हुए हैं। एक होती है वर्जिन, एक होती है रिसाइकल। वर्जिन मतलब फ्रेश मटेरियल से बनी हुई, रिसाइकल जो पुराना प्रोडक्ट से बना के कोई चीज़ बनाने वाली थैलियाँ, उनसे बनी हुई थैलियों में खाना और खाद्य पदार्थ की चीज़ें नहीं आनी चाहिए। ये पूरी तरह से क्लियरली लिखा हुआ रूलों में। तो शहरों में कुछ पालन हो रहा है, लेकिन बाकी जो शहर से, इवन दिल्ली में भी पूरे जो दूर के इलाके हैं जो गांव से लगे हुए हैं, उनमें ये पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है। और रिसाइकिल थैलियाँ भी खाने के लिए यूज़ हो रही हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल हम अपने जीवन की दिनचर्या से पूरी तरह प्लास्टिक वेस्ट तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सावधानियां और सजगता बरतकर इसके इस्तेमाल से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। मसलन बाजार जाते समय कपड़े से बना बैग ले जाएं या फिर सामान अपनी गाड़ियों में रखें। दुकानदारों से पेपर बैग में ही सामान लें, प्लास्टिक बैग लेने से मना कर दें। अपने मित्र और पड़ोसियों से कहें कि वे प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें। प्लास्टिक को महंगा किया जाए ताकि लोग इसका कम इस्तेमाल करें। प्लास्टिक से अगर कोई चीज बनाई जा रही हो तो वह मजबूत बनाई जाए ताकि इस्तेमाल काफी दिनों तक किया जा सके। एक तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जैसे बाज़ार में जाते हैं सामान लेने, तो आप जूट बैग्स जो है या कपड़े के जो है थैले इस्तेमाल करें, और वो टिकाऊ भी होते हैं, उनको बार बार इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बस ये है कि आपको जब मार्केट जाएंगे तो आपको वो साथ में लेके जाना पड़ेगा। गौरतलब है कि प्लास्टिक वेस्ट को लेकर काफी रिसर्च वर्क भी चल रहा है और इसका इस्तेमाल जगह जगह जमीन को भरने और सड़कों को बनाने में भी किया जाने लगा है। बेंगलोर में और चेन्नई में वहाँ कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग काम हुआ है, जहाँ पे कि प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करके और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में श्रेड करके और उसको फिर बिटुमेन में मिला के, बिटुमेन जैसे रोड बनाते हैं, बिटुमेन में मिला के उससे रोड बनाते हैं। तो उनका अभी जो उनकी फाइंडिंग है, उनसे ये पता चला है कि जो रोड बनती है प्लास्टिक वेस्ट मिलाने के बाद बिटुमेन में, वो ज़्यादा टिकाऊ होती है नॉर्मल रोड से। बहरहाल हम प्लास्टिक वेस्ट से पूरी तरह छुटकारा तो नहीं पा सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल कम कर और इसकी जगह वैकल्पिक चीज़ों का उपयोग करना शुरू कर दें तो प्लास्टिक वेस्ट पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। अमितेश कुमार, सिटी सरोकार, दिल्ली। प्लास्टिक का इस्तेमाल अपने जीवन में कम कर हम इसके खतरों से खुद को बचा सकते हैं। और अब आइए जानते हैं कि आपका क्या सोचना है प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल के बारे में। तो देखिए जनता की आवाज़। प्लास्टिक हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो काफ़ी लाइट वेट है, इजी टू हैंडल है और बाद में भी काम आ जाता है। अगर इनकेस पॉलीबैग्स बच गए तो किसी और काम में भी हम लोग ले सकते हैं। एनवायरनमेंट के लिए ये ख़राब इसलिए है कि इसमें काफ़ी प्लास्टिक इज मेड ऑफ लॉट ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स एंड दैट गेट्स व्हेन वी आर यूजिंग अ लॉट ऑफ प्लास्टिक्स सो द होल एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट गेट्स पॉल्यूटेड, सो वी शुड अवॉइड डूइंग इट। दैट्स द मेन ये चीज़। दिस अफेक्ट्स एवरीथिंग, ग्रीनरी एंड एवरीथिंग। बारिश के दिनों में ये अभी पीछे मैंने सुना था जो बॉम्बे में हुआ था बरसात के दिनों में कि वो सीवर में यही फंसे थे, प्लास्टिक के बैग ही फंसे थे। और गाय वगैरह का लोग भर भर के पॉलीथीन में फेंकते हैं कूड़ा, तो वो खा लेती हैं तो मर भी जाती हैं। खेत में अगर चली जाती है तो जहाँ भी मतलब ये खेत में मिट्टी में पड़ेगी तो उसके नीचे जो बीज है वो नहीं जमेगा इससे। और इसका जैसे कि ये कूड़े में जाती है, ये MCD वाले जो डिपार्टमेंट है इसको आग लगाते हैं, इसका जो धुआं आता है वो भी ज़्यादा हानिकारक है। प्लास्टिक बैग्स यूज़ नहीं करने चाहिए क्योंकि वो अनहाइजीनिकल होते हैं और उससे पॉल्यूशन वगैरह और यही चीज़ें हमें तो मालूम है। पेपर बैग्स यूज़ करने चाहिए। पेपर का यूज़ जो है वो उसकी रिसाइकलिंग भी हो जाती है, इससे जो है वो लेक्स वगैरह में इधर उधर जो है वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते प्लास्टिक को। तो ये थी जनता की आवाज़। और अब हमेशा की तरह चर्चा हमारे फॉलोअप सेक्शन की। तो आइए देखते हैं कि आज हमारे फॉलोअप सेक्शन में क्या है। अपने कार्यक्रम में हमने आपका ध्यान सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत के ऊपर खींचा था और ये दिखाने की कोशिश की थी कि क्यों लोग अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए सरकारी स्कूलों के बजाय उनका दाखिला पब्लिक स्कूलों में करवा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में लगातार गिरते शिक्षा स्तर के कारण निजी विद्यालयों में छात्रों का जाना लगातार जारी है। वहीं सरकारी स्कूलों की स्थिति भी काफ़ी दयनीय बनी हुई है और मूलभूत सुविधाओं का नितांत अभाव वहां देखा जा सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी सरोकार, दिल्ली। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, आप अपने विचारों और सुझावों से हमें अवगत कराना चाहते हैं तो आप हमें ख़त लिख सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं आप। हमारा पता है एसल हाउस, B10, लॉरेंस रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू दिल्ली 35। टेलीफोन नंबर 0120251747। ईमेल आईडी है response@city.slgroup.com। बहरहाल आपसे जुड़ी समस्याओं को लेकर हमारी ये जंग जारी रहेगी और हम अपने इस कार्यक्रम में उन सभी मुद्दों को उठाते रहेंगे, उन समस्याओं को उठाते रहेंगे जिनसे आपका सीधा संबंध है, सीधा सरोकार है। तो अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।